अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे होगो होगो स्टूडेंट यानो, कैसे है? ठीक ठाक, तबीयत सेहत अच्छी है। ओके, मैं फिर हाजिर हूँ। ठीक है, मैं फिर आया हूँ और मैं बार बार इंशाल्लाह आऊँगा। ठीक है, मैं आज स्टाइकोमेट्री चैप्टर लेक्चर नंबर 28 पे बात कर रहा हूँ और इसी के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं फिर 3 क्वेश्चन लाया हूँ और इन पे बात करते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या कहते हैं, कैसे हल करेंगे? मुश्किल तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहले उस क्वेश्चन को समझ ले। ये कहता है नंबर ऑफ नियॉन मॉलिक्यूल्स इन 5.6 डीम क्यूब वेसल एट एसटीपी। बहुत सिंपल बात है, कोई डरना नहीं है। आप पहले ये समझ ले कि किसके बीच में रिलेशन है, वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब यहां मैं लिखूं वॉल्यूम और यहां मैं लिखूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन दो के बीच में हम रिलेशन चेक करें, ढूंढ ले। बड़ा सिंपल, मेरे ख्याल में जानते होंगे। आपको पता है कि 1 मोल का एसटीपी पे कितना वॉल्यूम होता है? 1 मोल किसी भी गैस का एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 डीम क्यूब वॉल्यूम होता है। तो जब इतना वॉल्यूम हो, 1 मोल होता है ना एसटीपी पे, तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? एन ए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बस यहां से हम स्टार्ट लेते हैं। बस यहां से मोटरवे स्टार्ट हो गया। अब तो ड्राइविंग आसान है ना। तो देखिए, मुझे ये दिया है, वॉल्यूम का टारगेट बताया गया है, तो मॉलिक्यूल्स का टारगेट ऑटोमेटिकली इसी रेशो में आ जाएगा। तो मैं अगर इसको हाफ करता हूं, कम करता हूं, क्योंकि वो वॉल्यूम और ये वॉल्यूम में देखिए वो वॉल्यूम कम है, तो वी विल गो टूवर्ड डिक्रीजिंग। तो इसको मैं हाफ करता हूं तो ये कितना बन जाएगा पाकिस्तानियों? ये बन जाएगा 11.2 डीम क्यूब। डन। और फिर जब ये 11.2 डीम क्यूब बनता है तो इसको भी मैं हाफ करूंगा, तो ये बन जाएगा Na/2 मॉलिक्यूल्स। मेरे ख्याल में आप टारगेट को करीब है। जब मैं इनको दोबारा हाफ करता हूं, क्योंकि वो तो अभी 5.6 है, तो जब मैं इनको हाफ करता हूं, यहां आपको थोड़ा मैथमेटिकल माइंड इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको ये भी तरीका समझा दूं, अगर आप समझ गए। यहां एक ट्रिक समझाता हूं मैथमेटिकली। ये इधर देख ले पाकिस्तानियों, इधर देखे। अगर मैं इसको 11.2 ना लूं, मैं इसको 10 समझ लूं। कितना समझ लूं? 10। तो जब मैं इसको 10 समझ लूं, 10, तो मैंने कितना छोड़ दिया? मैंने 1.2 छोड़ दिया। कितना छोड़ दिया? 1.2। 1.2 निकाल दिया 10। 10 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो कितना बनता है? 5। कितना बनता है? 5। अब मैंने कितना छोड़ा था? 1.2 छोड़ा था। 1.2 इधर छोड़ गया था। अब 1.2 मुश्किल है कि 2 पे डिवाइड करते हैं, तो इनका इशारिया, इनका पॉइंट ले जाओ उधर, तो 12 आ जाएगा। 12 को अगर 2 पे डिवाइड करें कितना बनता है? 6। और वही पॉइंट जो है वो दोबारा लेकर आओ, तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। ये ट्रिक थोड़ा सीख ले। ये थोड़ा सा आपका, अगर आपका माइंड मैथमेटिकल है, आपका आईक्यू लेवल थोड़ा हाई है, आपको पता हो हर एक आईक्यू टेस्ट करने वाले, और कुछ किसी भी टेस्ट में जिसमें आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, उसमें कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं आसान आसान। तो ये भी इस किस्म की बात है। ओके, अब मैंने इनको हाफ किया, इनको दोबारा हाफ करूंगा। तो जब मैं इनको दोबारा हाफ करूंगा, 1/2 से दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा, या इन अदर वर्ड 2 पे डिवाइड करूंगा। तो 2 पे जब डिवाइड करता हूं तो 2 पे ऑलरेडी डिवाइड भी है, तो वो 2 टू 4 बन जाता है। तो नीचे क्या आता है? 4। तो आपके पास
ये अब आ गया। अब अगर आप सोच ले, थोड़ा फिक्र करे, गौर करे, ये तो दिया था, क्वेश्चन में दिया था, ये आपको दिया नहीं था, ये आपसे डिमांड था। तो क्या ख्याल है, रेशो के मेथड से हम डायरेक्ट इधर आ सकते हैं कि नहीं? अब आप ऑप्शन ढूंढ ले, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला आपका वही है जो आप ढूंढते हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली नाउ वी आर जंपिंग 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 जंपिंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो हम अभी सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं, लेकिन ज्यादा जंप ना मारे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके घुटने मुटने कमजोर हो। सही है, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब मैं जंप करता हूं, खैर है मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन तुम जंप पे ना मारो। सही है, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब दोबारा मैं रीड करता हूं ताकि वो आपके समझ में आ जाए। ये कहता क्या है, कहते हैं कि अगर 1.5 मोल्स ऑफ एमोनिया हो एंड 1.5 मोल्स ऑफ SO3 हो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एट सेम टेम्परेचर हो एंड प्रेशर हो, हैव इक्वल। तो आपने आयोगेड्रो लॉ तो पढ़ा है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम वॉल्यूम of different gases have same moles। मेरा मतलब ये है, अगर मैं ग्रामेटिकली समझा दो पाकिस्तान जो, तो इधर देखे, मैंने क्या लिखा है, एट सेम टेम्परेचर प्रेशर सेम वॉल्यूम, डिफरेंट गैसेस के हो, क्या होते हैं, सेम मोल होते हैं, सेम वॉल्यूम हो। इसका वाइस वर्सा भी ठीक है ना। मेरा मतलब है, अगर मैं कहूं कि सेम मोल्स हो, सेम वॉल्यूम होगा अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको मोल सेम दी है, ये सेम दी है, वॉल्यूम सेम होगा। तो मेरा मतलब ये है कि अगर यहां सपोज कौन है, एमोनिया है, कितने मोल है, 1.5 मोल्स। क्या चीज है, मोल्स। सही है, ऐसा बार बार पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे। इधर देखिए, अगर यहां देखें तो यहां SO3 है और कितने हैं, 1.5 मोल्स। अब देखो, दोनों में मोल सेम है, लेकिन अगर दोनों का मोल सेम है तो फिर यहां दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा, लेकिन इन दोनों का टेम्परेचर प्रेशर क्या है, STP है। क्या चीज है, STP। जब STP है, यहां आपको STP दिया है, STP नहीं दिया है, लेकिन सेम टेम्परेचर प्रेशर है। सपोज अगर STP हो, तो यहां भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, यहां भी स्टैंडर्ड है, यहां भी अगर 50 डिग्री है, यहां भी 50 डिग्री है, यहां भी 1 ATM हो, यहां भी 1 ATM हो, जो भी है स्टैंडर्ड हो या ना हो, लेकिन दोनों जगह सेम हो। तो जब दोनों जगहों पे सेम प्रेशर टेम्परेचर है, तो इनका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली सेम होंगे अगर इनमें मोल सेम है, एंड वाइस वर्सा, अगर मोल सेम होंगे तो वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम सेम है तो मोल सेम होंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपको हो गया। तो मेरा मतलब ये है, अब कौन सी चीजें ठीक कह रहा है, पहली बात वॉल्यूम सेम, यस, मोल सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। दूसरी बात यह है, मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप में थोड़ा शूर है, थोड़ा अकल है, तो अगर ये भी 1.5 मोल है, ये भी 1.5 मोल है, क्या अगर एक मोल में आयोगेड्रो नंबर है तो दोनों सेम मोल है, तो दोनों में मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। तो दोनों मॉलिक्यूल्स, यानी दोनों कंटेनर में, दोनों बीकर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तीसरी बात, अगर एटम्स की बात करें, देखो इसके एक मॉलिक्यूल में, NH3 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 4 एटम हैं। नाइट्रोजन 3 ये एटम, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 4 एटम है, 1 और 3 4। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 4 एटम हैं और अगले की भी एक मॉलिक्यूल में 4 एटम हैं, तो एक मोल में 4 मोल एटम होंगे, इसके एक मोल में भी 4 मोल एटम होंगे।
तो डेफिनेटली एक में भी जो नंबर ऑफ एटम है, दूसरे में जो नंबर ऑफ एटम है, दे विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम। सो ये भी ठीक है, ये भी सही है। तो फिर आपके पास ऑप्शन कौन सा रह गया? आपका जवाब ये वाला है। समझ आ रही बात? ओके, ये भी हो गया। उसके बाद अगर मगर आप थोड़ा समझ लेते हैं तो मैं आगे जाता हूं, अगर नहीं भी समझते हैं मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, मैं आपके लिए इंतजार नहीं करता हूं। देखिए आगे जाते हैं, क्योंकि इंतजार का वक्त नहीं है, काम का वक्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, वो भी बड़ा सिंपल है। यहां आपको रिलेशन दिया है वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल एंड वॉल्यूम। किसके है? हाइड्रोजन के है। किस कंडीशन पे? एसटीपी पे है। तो नो प्रॉब्लम, आपको आसान तरीका ये है, देखिए वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल। तो आपको पहले ये पता हो, एट एस टी पी, ग्रस ग्रुस, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, आपको पता है 22.4 डी एम क्यूब, ये एक मोल होता है। कितना होता है? एक मोल होता है। किसी भी गैस का हो, एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4, 22.4। अब उसमें मॉलिक्यूल कितने होते हैं आपको सिंपल पता है, सॉरी, 6.023 एंड 10 पावर 23 आयोगेड्रो नंबर, आयोगेड्रो नंबर। तो यहां से आपका मोटरवे आगे स्टार्ट हो गया, लेकिन थोड़ा आराम आराम से जाए ताकि एक्सीडेंट ना करे। सही है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, वॉल्यूम पूछा है, मॉलिक्यूल दी है, पार्टिकल दी। मैं अगर यहां से आगे जाता हूं, यहां से भी आगे जाऊंगा अकॉर्डिंगली। लेकिन थोड़ा सा आपको ये समझा दूं, ऑलरेडी मैं 2-3 लेक्चर में बात कर भी चुका हूं। कैसे? ये 6 है, 0.023। लेट सपोज अगर यह 0.023 इग्नोर कर दे, क्योंकि जब जीरो आ गया आगे तो खत्म। तो यहां 6 है और मैंने जाना है 9 को। तो मैं जब 6 से 9 की तरफ जाऊंगा तो 9 जो है बड़ा है। कितना बड़ा है? इसी 6 का हाफ मजीद ऐड कर दे। यानी देखो 10, 15, 10 से आप 15 की तरफ जाते हैं तो 10 से 15 कितना बड़ा है? 10 से 15, 10 का हाफ क्या होता है? 5। यही 10 को 5 मजीद ऐड करें तो 15 बनता है। तो जब कभी आप किसी ऐसे को जाते हो, किसी ऐसे नंबर को जाते हो जो इससे, इसके हाफ के ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब यह होता है, मैं सिंपल बात करूं, इसका 1.5 से आपने क्या क्या है? मल्टीप्लाई किया है। क्या क्या है? मल्टीप्लाई। ये बात आपको याद हो, इतना आप बढ़ा देंगे कि 1.5 से बढ़ा दें। अब मैं अगर यहां आ जाता हूं तो मैं इसको भी 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब कभी किसी चीज को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज और उसी का हाफ। समझ आ रही बात? वो चीज और उसी का हाफ। तो अब मुझे बताओ ये कितना है? 22.4 और इसका हाफ कितना है? यानी मैं क्या लिखूंगा? 22.4 प्लस इसका हाफ 11.2। तो मेरे पास कितना आएगा? 33.6 आ जाएगा। 33.6 डीएम क्यूब आएगा। ये मेरे पास, अच्छा, ये मेरे पास जवाब आ गया। अब सवाल यह है कि क्या हमसे सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है या डीएम क्यूब में पूछा है? मेरे पास तो जवाब डीएम क्यूब में आ गया, लेकिन पूछा है किस में? सेंटीमीटर क्यूब में। ये गौर करो, फिक्र करो बुतलानो। दजीनी विजी गड़स गुड़स दा पके चरता ऑप्शन की इधर कड़ी हुई, अगर ये वाला भी ऑप्शन में दिया और आप गड़स कर दे, उधर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है। तो आपको शायद पता हो कि जब मैं इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूं तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं जब 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आसान बात है, ये पॉइंट को आप 3 डिजिट राइट को ले जाएंगे। तो देखिए यहां से पॉइंट आ गया, आ गया 1 2 3, यहां तक मैं लेकर आ गया। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया।
तो आप बता दें क्या ये ऑप्शन उधर मौजूद है या नहीं है। पहला ऑप्शन यस, आपका करेक्ट ऑप्शन ही मिल गया। लेकिन चलो तसल्ली के लिए बाकी भी पढ़े। ये वाला ऑप्शन, यहाँ एक जीरो कम है, गलत है। ये बहुत कम है, ये डिफरेंट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? गुलबदीन हिकमतयार आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ रही बात? सी वाला। ओके, सी वाला नहीं, सॉरी, ए वाला। ओके डियर स्टूडेंट, ये हो गया आज का लेक्चर। और मिलेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन पहले आपको मैं थोड़ा ट्रैक पे लेकर आऊं तो फिर इंशाल्लाह दौड़े दे दूंगा। सही है? स्टे विद मी, वी विल गो अहेड।